गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति यानी भारत के प्राकृतिक वनों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बच्चों, पिछली वीडियो में अपन ने वनों से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उन सब के बारे में अध्ययन प्राप्त किया था। अब इसी पाठ का जो अगला टॉपिक है हमारा वनों में रहने वाले वन्य प्राणी, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं वन्य प्राणी। आपने घर में जब आप ज़ू गए होंगे बच्चों, चिड़ियाघर में गए होंगे, तो पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधे और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। यानी कि टोटल वनस्पति की बात करें तो उसमें 4 to 5% अकेला हिस्सा जो है भारत देश का है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें हमने युगों से सुरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या का काफ़ी जो है उसमें लगातार हमें कमी देखने को मिली है। कुछ जैव प्रजातियां तो विलुप्त के कगार पे यानी कि समाप्त होने के कगार पे भी पहुंच गई है। बच्चों, हम देखते हैं कि आज लगातार वनों की कटाई की जा रही है। अब वन कम हो रहे तो वन कम होने की वजह से बच्चों जो है इनमें पाए जाने वाले वन्य जीव है उनकी कई प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के कुछ कारण हैं, यानी जंगलों में जो है वन्य जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। उसके कुछ कारण बताइए। तो कारण में देखना, पहला, औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज़ हुई है। यानी कि लगातार फैक्ट्रियाँ वगैरह बच्चों और टेक्नोलॉजी जो है ऐसी क्रियाएँ बढ़ रही है जिससे उनके बनाने के लिए जगह चाहिए और उस जगह के लिए जो है लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। खेती, मानव बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीन से वनों को साफ़ किया जा रहा है। यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए, खेत बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या मानव बस्ती यानी गांव बसाने के लिए जो है लगातार सड़कों को काटा जा रहा है, जिससे लगातार वनों को जो है साफ़ किया जा रहा है, जिससे क्या वन्य जीव उनके अंतर्गत जो रहते हैं वो भी समाप्त होने के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। तीसरा कारण है स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया है। यानी कि लोगों की ज़रूरत होती है, ईंधन चाहिए जलाने के लिए, इमारती लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, चारे के लिए, जानवरों के चारे के लिए जो है भूसा चाहिए। तो इन सब के लिए मनुष्य ने धीरे धीरे पेड़ों को काटना शुरू किया है, जिससे वन्य जीवों के जो है खतरा ऊपर उन पर मंडराने लगा है। चौथा पॉइंट है पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में। यानी कि पशुओं को चराने के लिए बच्चों चारागाह चाहिए, यानी चराने के लिए जो चारागाह चाहिए उसके लिए जो है लोगों ने क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों को समाप्त करके उनकी जगह उन्होंने चारागाह बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसके अंदर जितने भी वन्य जीव रहते थे उन सबको जो है नुकसान पहुँचना शुरू किया। नेक्स्ट है रजवाड़ों तथा सम्भ्रात वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों का शिकार बनाया है। यानी कि लगातार बढ़ रहा शिकार जो है, अब तो हालांकि भारत सरकार ने जो शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया है, पर फिर भी चोरी चुपके लोग बाग आजकल शिकार करते हैं और अनेक सैकड़ों वन्य जीवों को जो है मार गिराते हैं। अंतिम पॉइंट है बच्चों, जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट हो रही है। अगर कई बार हम देखते हैं जंगलों में भीषण भयंकर आग लग जाती है, जिससे वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति के साथ साथ उनमें रहने वाले जितने भी वन्य जीव होते हैं बच्चों, चाहे वो जिराफ हो, चाहे शेर, चीता, बाघ हो, ये सब क्या हो जाते हैं, जलकर के राख या नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो थे बच्चों सभी कारण जिनकी वजह से आज वन्य जीव लगातार जो है घटते जा रहे हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाने का भी प्रयास किया। ये कदम क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं आगे वाले टॉपिक में। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण।
भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 अंडरलाइन कर लेना बच्चों, प्रश्न बन सकता है वन्य प्राणी अधिनियम कब बना था। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। जो 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वन्य प्राणी एक्ट जो था बनाया गया था, उसके दो उद्देश्य रखे गए थे बच्चों। क्या क्या उद्देश्य है? पहला, इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न यानी कि जिन प्रजातियों पर विलुप्त होने का संकट खड़ा हो गया है उनको सुरक्षा प्रदान करना है। यानी सबसे पहले इस अधिनियम में ये उद्देश्य रखा गया कि जिन वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होने के कगार पे खड़ी है, उनको सबसे पहले सुरक्षा प्रदान की जाए। तथा दूसरा इसका उद्देश्य जो था बच्चों वो था नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में यानी 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सज़ा का प्रावधान भी किया गया। यानी 1972 में यह अधिनियम बनाया गया था, पर 1991 में बच्चों इस कानून को जो है कठोरता से पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर लिया गया था, जिससे कि कठोर सज़ा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत कर दिया गया था। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान भी है। देश में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी हैं। अंडरलाइन कर लेना। देश में कुल पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो 103 है बच्चों, और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं तो वो है 535। आगे देखना, वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है। यानी कि वन्य जीवों को बचाने का जो दायरा है बच्चों वो एक छोटे से लेवल पे समाप्त न होकर के इसका बहुत बड़ा दायरा है। इस दायरे में देखते हैं क्या क्या शामिल है। इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार में वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बच्चों, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इस पे हर साल प्रश्न आता है तो एक बार पढ़ लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाओं ने इन जातियों के संरक्षण तथा आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही है। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाई जा रही है। इस टाइगर प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य भारत में बाघों की यानी टाइगर्स की संख्या को जो स्तर है जीवन स्तर या जनसंख्या को लगातार बनाए रखना। टाइगर जो समाप्त हो रहे हैं उनकी संख्या को लगातार बरकरार रखना है, जिसमें वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्य बनाए रखे जा सकते हैं। इसमें प्राकृतिक धरोहर को संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। ये जो है 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। यह योजना 44 करोड़ बाघ नीचियों में चल रही है। इसका टोटल क्षेत्रफल वो 36,98,828 वर्ग किलोमीटर है। 36,988.28 वर्ग किलोमीटर। 17 राज्यों में ये जो है परियोजना चल रही है। देश में बाघों की संख्या 2006 में जो है 1,411 थी, वो 2010 तक बढ़कर के 1,706 हो चुकी है। यानी कि इस योजना का जो है फ़ायदा हमें मिला है और टाइगरों की संख्या में लगातार जो है बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह योजना मुख्य रूप से बाघों पर केंद्रित है, परंतु फिर भी इसमें अन्य जीवों के जो है संरक्षण पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। मतलब केवल बाघों को ही नहीं बच्चों, अन्य जितने भी वन्य जीव हैं उनको भी बचाना इस योजना का उद्देश्य बना हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और योजनाएं भी चलाई जा रही, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगूल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग जो हिरण होते हैं उनके लिए, उनको बचाने के लिए भी योजना जो है चलाई जा रही है। तो ये था बच्चों टाइगर प्रोजेक्ट। अब आगे की वीडियो में अपन जो है जीवमंडल निचय के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसके अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। धन्यवाद।